Hello students, in our previous video we have discussed Cardan's method to solve a cubic equation. Today we are going to discuss some more questions related to Cardan's method. हाँ जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन एंड वी पुट इट एज 1। नाउ कार्डन्स मेथड में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि हमारा जो क्यूबिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है ऑलरेडी इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है एंड सेकंड टर्म भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी कैन अप्लाई कार्डन्स मेथड टू दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है then first of all you have to convert given cubic equation into standard cubic by making its leading coefficient 1 and by removing second term। ठीक है, अब ये हमारा पहले से स्टैंडर्ड क्यूबिक है, सो कार्डन्स मेथड हम अप्लाई करेंगे। कार्डन्स मेथड में पहला स्टेप हमारा क्या होता है, we put x is equal to u plus v and we have to find values of u and v so that u plus v is root of equation 1. Now if x is equal to u plus v then cubing both sides will get x cube is equal to u plus v whole cube और इसे आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू u प्लस v। और यहाँ पे जो u प्लस v है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने इस ब्रैकेट को खोलना नहीं है। यहाँ पे जो u प्लस v है उसे आपने अगेन रिप्लेस कर देना है विद x। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3uvx। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी x क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0। Now as 1 and 2 represent same equation क्योंकि इसके रूट्स वही हैं जो इक्वेशन नंबर 2 के हैं, सो वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2। सो कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2 मस्ट बी इक्वल। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2 वी गेट माइनस 3uv इज इक्वल टू माइनस 6। एक्स का कोफिशिएंट आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3uv is equal to minus 6, that is uv is equal to 2 and constant term कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आएगा माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से uv हमारा 2 है, तो अगर हम दोनों साइड क्यूबिंग कर दें देन वी गेट u क्यूब इंटू v क्यूब इज इक्वल टू 8 and from here we get u cube plus v cube is equal to 6. It means u cube and v cube का sum 6 है और product 8 है, so we can write an equation whose roots are u cube and v cube। तो वो equation क्या होगी t square minus 6t plus 8 is equal to 0। So it is the equation whose roots are u cube and v cube। तो इसे simplify करके हम यहाँ से values find कर लेंगे। अब आप देख सकते हो इट कैन बी इजीली फैक्टराइज्ड इनटू t माइनस 2 इंटू t माइनस 4। सो फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यूज ऑफ t एज 2 and 4। तो यहाँ से t की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2 and 4, यानी कि ये किसकी वैल्यूज आ गई u क्यूब एंड v क्यूब। तो इनमें से हम एक को u क्यूब ले लेंगे और दूसरे को v क्यूब। नाउ लेट u क्यूब इज इक्वल टू 2 एंड v क्यूब इज इक्वल टू 4। सो दैट फ्रॉम हियर u की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/3 और यू कैन से क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था स्टेप। यहाँ से हम u क्यूब जो है हमारे पास 2 है तो u को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। सो इट कैन बी रिटन एज क्योंकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
ठीक है। एक्चुअली इसके क्योंकि आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होगी, पिछले सेमेस्टर में हमने किया हुआ है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। क्यूब रूट जब आप किसी का लोगे तो उसकी 3 वैल्यूज़ आनी है। तो वो तीन वैल्यूज़ कैसे आती हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो इसकी 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ जब आप यूज़ करोगे तो u के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा एंड क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड एज पीछे हमने रिलेशन फाइंड किया था बिटवीन u एंड v, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, u इंटू वी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2/u। तो u की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो v की भी 3 वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2 u की पहले आप 2 क्यूब रूट ऑफ 2 पुट करोगे, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा, देन क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ यू कैन सी 2 by cube root of 2, it can be written as 8 by 2 cube root of 8/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 एंड 2 का क्यूब रूट एज इट इज, इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 8/2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर लें इसके लिए 2 बाय क्यूब रूट ऑफ 2, तो हमारे पास v की वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे ही सेकेंड वैल्यू क्या बनेगी, क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा, लेकिन यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा ये कैंसिल होके ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होके ओमेगा रह जाएगा। तो v की हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आई, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू ओमेगा। सो दीज आर 3 वैल्यूज़ ऑफ v कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ u। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशंस बनने हैं u एंड v के। ऐसा नहीं है कि आप जब x हमें फाइंड करना है तो x हमारा क्या है u प्लस v, तो ऐसा नहीं है कि आप u की जिस मर्जी वैल्यू को v की जिस मर्जी वैल्यू में ऐड कर दोगे तो आपके गिवन इक्वेशन का रूट बन जाएगा। हमें u की जब हमें ये वैल्यू लेनी है तब v की हमें ये वैल्यू लेनी है, मतलब क्योंकि u की इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग v की ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये जो u एंड v की वैल्यूज़ हैं इनकी पेयरिंग हमें कैसे करनी है ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। u इंटू वी हमारा हमेशा क्या रहना चाहिए 2। ठीक है, और वो आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट केस में आप देखो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, इनका प्रोडक्ट करोगे देन इट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज़ 2। एंड सेकेंड पेयर में आप देखो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू ओमेगा क्यूब 1 हो जाना है एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। सो सिमिलरली यू कैन चेक फॉर थर्ड पेयर। सो हमारे पास u एंड v की वैल्यूज़ आ गई, लेकिन गिवन इक्वेशन के रूट्स हमारे क्या थे, x, फिर x इज u प्लस v। सो नाउ वी कैन फाइंड x क्या हो जाएगा u प्लस v। तो इसमें आपने जस्ट ऐसे जैसे हमने कहा है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ u एंड v पुट कर देनी है। तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ u प्लस क्यूब रूट ऑफ 4, सेकेंड वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड वैल्यू इज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू ओमेगा। सो दीज आर 3 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 बाई कार्डन्स मेथड। So first of all we write given equation and put it as 1, and now you can see it is in the standard form, so we can use Cardan's method. So let x is equal to u plus v, so that on cubing both sides we will get x cube is equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v। इस u plus v को हम replace कर देंगे with x
and so we get equation x cube minus 3uvx minus u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी। नाउ एज 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन, सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2 वी गेट minus 3uv is equal to minus 12, that is uv is equal to 4। ठीक है, -3 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा uv is equal to 4 and comparing coefficient constant term and comparing constant term we get minus u cube plus v cube is equal to minus 8 square root 2 and so u क्यूब इंटू वी क्यूब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब विच इज़ 64 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2। तो हमें u क्यूब वी क्यूब का सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, सो वी कैन राइट इक्वेशन विद रूट्स u क्यूब एंड v क्यूब एंड दैट इक्वेशन इज t स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू टी प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम t की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। t इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखोगे 128 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसे सिंप्लीफाई करके आपको t की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आइटा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं टी की वो किसकी वैल्यूज़ हैं u क्यूब एंड v क्यूब की। ठीक है, इसमें से हम एक को u क्यूब सपोज कर लेंगे, दूसरे को v क्यूब। नाउ लेट u क्यूब इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस आइटा 4 स्क्वायर रूट 2 एंड v क्यूब इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस आइटा 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, टी की जो दो वैल्यूज़ आई थी उनमें से हमने एक को u क्यूब सपोज कर लिया और दूसरी को v क्यूब। अब यहाँ पे u क्यूब v क्यूब की वैल्यूज़ हमारे पास इमेजिनरी आ रही हैं, तो इसका हमें क्या है u क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो u की वैल्यू इजीली फाइंड नहीं कर सकते हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे u क्यूब की पोलर फॉर्म लिख लेंगे हम। ठीक है, पहले हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसे पुट कर देंगे हम r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा r cos थीटा इज़ 4 स्क्वायर रूट 2 एंड r साइन थीटा इज़ ऑल्सो 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसकी अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सो दैट r इज इक्वल टू 8 एंड अब यहाँ पे r की अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे 8 तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ स्क्वायर रूट 2 बाई 2 विच कैन बी रिटन एज 1 बाय स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अगर cos थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है, इट मीन्स थीटा क्या होगा हमारा पाई बाय 4। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। तो अब हमें r की वैल्यू मिल गई, थीटा की भी वैल्यू मिल गई, तो हमारा u क्यूब क्या हो गया r इज़ 8 cos थीटा यानी कि cos पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन पाई बाय 4, सो इट इज़ 8 सिस पाई बाय 4। ठीक है, एक तो आपके पास ये मेथड है कि आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा इजीली तो आप इसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके फाइंड कर सकते हो इसकी पोलर फॉर्म। अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाए u क्यूब आपका ये है, अगर इसमें से 8 कॉमन ले लें हम तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस आइटा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। 1 बाय स्क्वायर रूट 2 यानी कि ये हमारा हो जाएगा cos पाई बाय 4 और ये साइन पाई बाय 4, थीटा हमारा पाई बाय 4 अगर लेंगे तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हमारा क्या होता है सिस थीटा, सो इट बिकम्स 8 सिस पाई बाय 4। ठीक है, ये शॉर्टकट है अगर आपको एकदम से क्लिक कर जाए, अदरवाइज़ आप इस मेथड से तो फाइंड कर ही सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या किया u क्यूब की पोलर फॉर्म फाइंड कर ली। तो पीछे आपने डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ी होगी, डी मॉर्विस थ्योरम की एप्लीकेशंस में हम करते हैं टू फाइंड क्यूथ रूट और यू कैन से nth रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 सिस पाई बाय 4,
तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 एंड 6π/4 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन जनरल ये रिजल्ट होता है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 6 थीटा दैट इज इक्वल टू 6 2k प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इन जनरल अगर आप क्यूथ रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 2k प्लस थीटा बाय क्यू, वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 to q-1, ठीक है। तो इसकी q वैल्यूज़ आती हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 × 6 2k प्लस थीटा हमारा क्या है π/4 डिवाइडेड बाय 3, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट u इज इक्वल टू 2 6 8k + 1 × पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसे हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख लिया, वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 to 2। अब k की हम ये 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। k को 0 पुट करोगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 2 6 π/12 एंड फॉर k इज इक्वल टू 1 इट इज़ 2 6 9 π/12, k इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 6 17 π/12। तो हमें u की 3 वैल्यूज़ मिल गई। तो ये जो u की वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, सिस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज 2 × cos π/12 प्लस ओइटा साइन π/12। सिमिलरली इसे हम लिख लेंगे 2 × cos 9 π/12 प्लस ओइटा साइन π/12। ऐसे ही हम थर्ड रूट को लिख लेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो u क्यूब का कॉन्जुगेट लें तो हमें क्या मिल रहा है, v क्यूब, क्योंकि ओइटा को माइनस ओइटा में चेंज करने पे हमें v क्यूब मिल रहा है। इट मीन्स v की वैल्यूज़ क्या होंगी, कॉन्जुगेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ u। सो अगर ये वैल्यूज़ u की हैं तो v की वैल्यूज़ क्या होंगी, जस्ट ओइटा को माइनस ओइटा से अगर हम रिप्लेस कर दें देन वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ v। सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ v आर 2 × cos π/12 माइनस ओइटा साइन π/12। तो आप इन 3 वैल्यूज़ जो हैं u की उनमें क्या करोगे, ओइटा को माइनस ओइटा से रिप्लेस कर दोगे टू राइट वैल्यूज़ ऑफ v। नाउ x की वैल्यूज़ क्या होंगी फिर, u + v, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। सो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, u की फर्स्ट वैल्यू एंड v की फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को आप ऐड करोगे। नाउ यू कैन सी ओइटा यहाँ पे क्या है, प्लस ओइटा साइन π/12, यहाँ पे माइनस ओइटा साइन π/12, तो साइन वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विथ 2 cos π/12 प्लस 2 cos π/12, तो ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cos π/12। सिमिलरली u एंड v की सेकेंड वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 cos 9 π/12 एंड थर्ड वैल्यू को ऐड करके 4 cos 17 π/12। सो दीज आर 3 roots of given equation. So this is all about Cardin's method to solve cubic equation. I hope you must have understood the method. So thanks for watching.